हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए एसएससी जीडी 2018 जो है उसमें हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ। उसमें कौन कौन है? वो साथी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, आसाम स्टेट से बिलोंग करते हैं, या हम कहें कि त्रिपुरा से, या जो हमारे नक्सल अफेक्टेड एरिया है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करते हैं। उनके बारे में एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब हाइट जो है, हाइट में कि पूरे आसाम के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको हाइट में जब पूरे स्टेट को छूट दी गई है तो यूआर में उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? ये आपको पता है कि आसाम का जो कट ऑफ है या त्रिपुरा का कट ऑफ है या जो हमारे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं बहुत सारे स्टेट में, उनका कट ऑफ जो है उसमें क्या हुआ है कि यूआर यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है जिसको हम जनरल बोलते हैं, जनरल का कट ऑफ जो है वो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से कम रह गया है। जब 21 जनवरी को रिजल्ट आया था तब से ही हमने ये पॉइंट उठाया था कि जब पूरे स्टेट के लिए या पूरे नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए, पूरे नक्सल अफेक्टेड एरिया को छूट दी गई है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट पर ये 165 और 170 वाली बात कहां से लागू होती है? अब एसएससी ने क्या किया है वो भी आपको बता देता हूं। एसएससी ये कहती है कि हम 170 हाइट से कम है तो हम उसको यूआर में शामिल नहीं करेंगे, जनरल में शामिल नहीं करेंगे। तो वहां मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में या कहीं भी नक्सल एरिया में जहां पे छूट दी गई है हाइट में, वहां पर यदि 170 हाइट वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे और 80 से 85 सेंटीमीटर सीने वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो उन वैकेंसीज का क्या होगा? क्या वो वैकेंसी खाली रह जाएगी? और यदि खाली रह जाएगी तो वो वैकेंसी किसको दी जाएगी? अब इस पे जब हमने बात की कि ये पॉइंट ऐसा है कि इसको फाइट किया जा सकता है, इसको चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, तो कहां चुनौती दे सकते हैं? उसके लिए हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हमारी न्यायपालिका है, हमारे हाईकोर्ट्स हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि यदि किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो अप्रोच कर सकता है रिट याचिकाएं दाखिल करने का। आप सब पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, जीके में आपको पता है कि कितने प्रकार के रिट जो है वो जारी करने का जो है वो हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है। तो उसके तहत आप भी रिट याचिका के तहत रिट याचिका की कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो मेडिकल के लिए उन्होंने रिट याचिकाएं लगाई थी और वो मेडिकल में कोर्ट केस जीत गए, मेडिकल फिट हो गए। तो आपका भी यदि ये पॉइंट है, अब देखिए आसाम का सबसे बड़ा हमारा पॉइंट जो था उसमें आसाम के हमारे जो साथी हैं उसमें कल हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि 7 वैकेंसी खाली रखने का ऑर्डर हुआ है। उसके साथ ही एक रिट और स्वीकार हुई है, वहां पे नोटिस इश्यू हुआ है जिसमें 19 कैंडिडेट जो हैं वो आसाम स्टेट के हैं हमारे, जिनके लिए भी ऐसा ऑर्डर हुआ है कि ये 19 वैकेंसी जो है वो फिल नहीं की जाए जब तक कि ये रिट याचिका लंबित रहती है। तो आपको भी थक के हार के घर पे नहीं बैठना है और आंसू नहीं बहाना है। यदि आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है तो आप अपने दोस्तों के साथ में जुड़िए, जो ये 7 और 19 ये 26 कैंडिडेट्स है, इनके साथ आप भी जुड़िए, इनसे आप राय लीजिए, इन्होंने कैसे एडवोकेट किया, क्या किया इन्होंने, वो सब आप भी कीजिए। क्योंकि आप चुपचाप घर पे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जंग जीतने के लिए जंग की शुरुआत करनी होगी। किसी भी जंग का ये उसूल है कि उसको जीतने के लिए पहला काम आपको ये करना है कि आपको जंग की शुरुआत करनी होगी। चाहे वो मेडिकल के केसेस हों, चाहे वो मेरिट के केसेस हों, चाहे वो वेटिंग का पॉइंट हो कि वेटिंग नहीं देता एसएससी वेटिंग नहीं देता है, ये बात क्लियर हो गया है। एसएससी कहती है कि हम चाहे जो कोर्ट केस करें हम वेटिंग नहीं देंगे, क्योंकि एसएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भर्ती का आयोजन करती है। तो किस डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, कितने ने नहीं किया, इसका रिकॉर्ड एसएससी कहती है कि हमारे पास नहीं है। हमने रिजल्ट बनाकर संबंधित विभाग को दे दिया। एसएससी कांस्टेबल जीडी में एसएससी ने क्या किया, रिकॉर्ड बनाकर सीआरपीएफ को दे दिया। अब सीआरपीएफ यहाँ पे नोडल एजेंसी है, तो ठीक है एसएससी वेटिंग जारी नहीं कर सकती लेकिन सीआरपीएफ वेटिंग जारी कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? सभी सेंटर्स पे सीआरपीएफ के, बीएसएफ के
असम राइफल के जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उन पे सबको पता है कि कहीं 20%, कहीं 30% कैंडिडेट जो है और कहीं 10% कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट है, और जो आए हैं उनमें से भी कुछ का मन अभी ये कर रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊं। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी ऐसा हुआ था। बीएसएफ ट्रेड्समैन में कैंडिडेट जो है वो छोड़ के चले गए, 2 दिन वहां रुके, उसके बाद कहा नहीं मुझे ये जॉब नहीं करना। ऐसा एसएससी जीडी में भी लगेगा, ऐसा बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में भी लगेगा जो ज्वाइन करेंगे। आज ये बात आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि वहां जाने के बाद लगता है कि मैं चला जाऊं। तो जॉब जो सोचता है वो तो देखिए वहां जाना ही नहीं है। पहली बात बता देता हूं कि ये जॉब नहीं है, ये इबादत है, ये नशा है, ये जुनून है। यदि आप इसको जॉब समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको कहना चाहूंगा कि यदि इनजस्टिस आपको लगता है कहीं भी किसी भी स्टेज में, आप फाइट करना है, आपको फाइट करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। आप हो सकता है बहुत दूर दराज के इलाके के आप रहने वाले हैं, आपके वहां पे सुविधाएं नहीं है, आपको नहीं पता है मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो कैंडिडेट्स जिनके रिट याचिकाएं स्वीकार हुई हैं, इन कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स हमारे टच में हैं। उन्होंने खुद से हमें कहा है कि सर कोई कैंडिडेट यदि बात करना चाहता है आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का, तो वो हमसे बात कर सकता है, हम उसको नंबर दे देंगे उस कैंडिडेट का। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।